इनाफ लाइट के ऊपर है, जहाँ पे कमिंग मार्च से हमको वैक्सीनेशन की एंट्री करनी होगी। तो इसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट होकर जल्दी ही मिल जाएंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली हरियाणा के लिए है, और अभी जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ आईडीज़ हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आपको आईडी आपकी बन जाएगी तो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए जो एक इनाफ जो ऑलरेडी एनडीपी वाले कर रहे हैं, एनडीपी या आरजीएम वाले कर रहे हैं, उस ये ऐप उससे अलग है। तो जो एनडीपी में जिनकी आईडी है उनको भी ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। तो ये जहाँ से डाउनलोड करनी है, ये साइट है inaf.ndtv.coop। तो इसको आप खोल लेंगे तो आपको ये साइट खुल जाएगी। तो इसकी यूज़र आईडी अभी जस्ट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये इनाफ लाइट है, SBRPAK, और पासवर्ड है 1234। लॉगिन कर लेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद आप ये 3 लाइन से टच कर लेंगे। तो ये पहला ऑप्शन जो है डाउनलोड बाइनरी, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपके लिए। मेन एप्लीकेशन, एडमिन, लैब एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हमें ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस पर आपको ये 2 ऑप्शन दिखाएगा, ट्रेनिंग एनवायरनमेंट और लाइव एनवायरनमेंट। अभी हमने ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए ये कर रहे हैं, तो अब ये ट्रेनिंग एनवायरनमेंट क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसको परमिशन को आप यस कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर से नहीं है। तो इसमें आप जो परमिशन मांगे ये अलाउ के लिए, तो उसको अलाउ कर दीजिएगा, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉल हो गई है। तो अभी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए टेस्ट लिखा आ गया है। तो अभी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए एक आईडी है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। वो आईडी है ABCASSTVET1, और पासवर्ड भी सेम ही है ABCASSTVET1। तो सब लॉगिन करेंगे तो ये डाटाबेस बनाना यूज है, तो आप यस कर दीजिएगा। तो ये डाटाबेस बनाना शुरू कर देगा। इसमें करीब 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो जब ये बन जाएगा तो फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये जब डाटा क्रिएशन हो जाएगा तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन और ऑनर रजिस्ट्रेशन है, इसमें जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, इसी में काम करना है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए ये है कि जो एनिमल आपके पास आएगा, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन एक टैग की एक बार ही होती है। तो जो कोई नया टैग आता है आपके पास तो उसमें आप नया टैग याद डालेंगे, XYZ कुछ भी है, जो भी नंबर है। बस अभी टैग नंबर नहीं है तो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो स्पीशीज सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा, ब्रीड हो जाएगा, और टैग नंबर में अगर एक डिजिट भी गलत होगा तो ये दिखा देगा कि टैग नंबर इज़ नॉट वैलिड, या अगर पहले रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो दिखा देगा कि पहले आप कर चुके हो। ये रजिस्ट्रेशन डेट हो जाएगी, और इसमें जो इसकी अप्रॉक्सीमेट एज हो वो आप पढ़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्विंग कितनी हो चुकी है वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें और मोर फील्ड्स भी हैं, पर उसमें अभी लाइट वर्जन है तो आपको उसमें भरने जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ऑनर रजिस्ट्रेशन है, ये आपको अभी ग्रे दिख रहा है, इसको मतलब ऑनर अब इसमें हमने ऐड नहीं किया हुआ। तो इसको आप दबा देंगे तो ये आपको स्क्रीन खुल जाएगी। अगर आपके पास एक ऑनर है जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप रजिस्टर करना होगा। इन केस आपके पास ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है, तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, हेमलेट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई है सुनील कुमार हमन और तुरान है, तो इस फॉर्म में भी लिखिए ताकि फादर नेम भी साथ में रहे, ताकि क्योंकि एक नाम के कई लोग होंगे। तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इन केस जो आपके पास वो है
ऑनर है वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप रजिस्टर कर लेंगे। जेंडर हो जाएगा मेल फीमेल, आधार नंबर मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर हो जाएगा 10 डिजिट का, इसको आप कर देंगे सेव। ये हो गया, अब ये ऑनर रजिस्ट्रेशन ग्रीन हो गया है, इसको आप फिर ये सेव कर देंगे तो ये और एनिमल की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो अब ऑनर रजिस्ट्रेशन तो उसी में हो गया। अब बात करते हैं एनिमल मूवमेंट की। एनिमल मूवमेंट तब काम आएगा, ये अभी वैसे तो ज़्यादा ब्रीडिंग पर्पस के लिए है। जब आप पीडी कर रहे हैं तो आपको पता लगा कि एनिमल की सेल हो गई है तो ये तब यूज़ होता है। और एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अगर कि उस टैग के आखिर के 4 डिजिट डालेंगे, जैसे इसमें देख लीजिए 1024 है, 340004 1024, आखिर के 4 डिजिट डालेंगे तो वो पूरा टैग नंबर आ जाता है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे एनिमल मूवमेंट है, मैंने 1024 डाला तो ये पूरा टैग आ गया। तो ये तब आ रहा है जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए एनओसी का वो नंबर कैप्चर करने के लिए ये आपको स्कैनर दिख रहा होगा, तो जब आप स्कैनर करेंगे तो ये स्कैनर आ जाएगा। तो ये स्कैन आप टैग स्कैन करेंगे तो ये टैग को ऑटोमेटिकली उठा लेगा अगर आप टाइप ना करना हो इन केस। ये टैग चेंज उसके लिए है कि टैग टूट गया है या कुछ है तो ये वो है। तो यहाँ विलेज नेम आ जाएगा, हैमलेट आ जाएगा, किस हैमलेट का है क्योंकि इसमें कई हैमलेट्स हैं। तो एक गांव के अंदर होता है कि एक आईडी के अंदर 3-4 गांव हो तो वो उसके लिए है। और ओल्ड टैग नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ओल्ड टैग नंबर आप डाल देंगे पूरा तो सर्च करेंगे वो आ जाएगा, तो उसको आप नया डाल सकते हैं। फिर ये है एनिमल री रजिस्ट्रेशन। एनिमल री रजिस्ट्रेशन तब काम आएगा कि जब आपके पास कोई एनिमल आता है जिसको ऑलरेडी टैग्ड है और वो दूसरे एरिया से आया है। तो अगर ऐसा कुछ है या फिर दूसरे एरिया से आया है कि जो एक ओनर से दूसरे ओनर को बिक चुका है, चाहे वो उसी गांव में बिका हो चाहे कहीं बाहर से आया हो, तो आपने ये ओनर बदलना है, ये उसमें काम आएगा। तो आप इसको जब पुश करेंगे था 1024, तो इसमें रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगी कि किस किस दिन मूव हुआ है, न्यू ऑनर डिटेल्स आ जाएगी। अगर पहले से सेव है आपके पास तो कर लेते हैं, सेव कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, आ गया और सेव कर देंगे तो ये ऑनर अब बदल गया। तो अब ये रिपोर्ट्स है एक पर्टिकुलर जानवर की रिपोर्ट निकालने के लिए। तो अब जैसे ये था 1024 की बात कर रहे हैं तो इसकी 26 बार रजिस्ट्रेशन हुई, ये हुई 27/12 को ये बिक गया। पहले ये पशु किसी और का था, अब ये सतीश रमेश का है। और अब फिर ये सब काम करने के बाद हमें हेल्थ में आना है। तो इसमें हमें कैंपेन के अंडर जो वैक्सीनेशन है उसमें एंट्री करनी है। तो इसमें अगर कोई ये जो कैंपेन होगा जिस भी वैक्सीन का, वो उसकी डिटेल ऊपर से इसमें डाल देंगे। तो हमें जस्ट क्या करना है कि जो टैग हमने रजिस्टर कर रखा है उसका नंबर डालना है, डिटेल आ गई। ये जो ये बाकी डिटेल है ये ऊपर ये बैक एंड से अपने आप डल के आएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबकी जो भी टैग होगा जो भी होगा उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैक्सीन दिखाएगा। इन केस उस पशु की टैक्स वैक्सीन नहीं हुई है तो इसको आप जो ग्रीन टिक है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। और फिर ये पूछेगा रीज़न फॉर नॉट वैक्सीनेटेड, इसमें कुछ रीजंस हैं
कि रिसेंटली कार्व्ड हुई है, एडवांस प्रेगनेंसी है, बिलो 4 मंथ ऑफ एज है, ऑनर नॉट अलाउिंग, एनिमल हैविंग फीवर या एनिमल हैविंग फॉर्म्स ऑफ अदर्स ऑफ डिजीज। तो हमारे केस में मोस्टली ये ऑनर नॉट अलाउिंग होता है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। ये तभी सब पॉसिबल है जो एनिमल टैग्ड है। एनिमल टैग्ड नहीं है तो ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो जब उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी तो बाकी काम उसको नहीं होगा। तो इसको आप सेव कर देंगे। और अभी जैसे से दिखाया कि ऑनर नॉट, इसमें बात करता हूँ, अभी इसमें दिखाया एनिमल और नॉट एलिजिबल, ये उन केसेस में आएगा कि जब आप उसको वैक्सीनेशन कर चुके हो या 6 महीने पहले, 6 महीने का डिफरेंस रखता है ये, कि हम 6 महीने पहले वैक्सीन करी है, तो पहले वो ये एक तरह का वार्निंग मैसेज है। तो आप पहले से देख लेंगे। अभी जैसे मैंने इस केस में वैक्सीन करी थी, तो इसे ये वार्निंग दे रहा है कि आपने नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो उसके ये तरह का वार्निंग मैसेज हो तो अपना क्यों ना रहे वो ज़रूर चेक कर ले। और इन केस कोई सिंगल वैक्सीन है जो आपने एंटर करनी है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अभी और फिर आप करने के बाद ये जो सिंक्रोनाइज का बटन है, ये 2-3 दिन में ज़रूर दबाते रहे ताकि जितना डाटा है वो सिंक हो जाए। तो अभी सिर्फ वैक्सीन के लिए है ये, जल्दी ही सबका ये ब्रीडिंग का भी आ जाएगा, पर अभी फ़िलहाल टाइम के लिए ये हेल्थ का ही है। तो इस पर प्रैक्टिस करें ताकि जब आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग हो तो जो भी ट्रेनर हो उससे आपको जो जो भी दिक्कत है उससे आप क्लियर कर सकें।